पैसेनॉमिक्स में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्काल्पिंग ट्रेडिंग के बारे में। यस दोस्तों, स्काल्पिंग ट्रेडिंग ये एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है दोस्तों, जो काफ़ी सारे इंडिकेटर ऑसिलेटर के ऊपर बनाई जाती है। तो आज ये स्ट्रैटेजी हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो स्काल्पिंग ट्रेडिंग एग्जैक्टली है क्या? तो स्काल्पिंग ट्रेडिंग ये एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है, जिसमें आपको छोटे टाइम फ्रेम में, यस दोस्तों, स्मॉल टाइम फ्रेम में आपको ये ट्रेडिंग करनी पड़ती है। तो स्मॉल टाइम में अगर आप ट्रेडिंग करोगे, स्मॉल ट्रेडिंग टाइम होता है इसमें, तो इसमें आपका प्रॉफिट भी स्मॉल होता है, लेकिन क्वांटिटी बड़ी आप इसमें प्लेस कर सकते हो। तो स्मॉल ट्रेडिंग टाइम तो स्मॉल यहाँ पे आपकी जो है प्रॉफिट आपकी बनेगी। ठीक है। तो इसमें आपको ट्रेडिंग करते समय रिस्क रिवॉर्ड भी देखना है कि आपके रिस्क रिवॉर्ड कितने फेवरेबल होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको अनलिमिटेड ट्रेड करने हैं, ओवर ट्रेडिंग आपको बिल्कुल भी इसमें नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। क्योंकि ये स्ट्रैटेजी में जो है जब आप सेटअप बिठाते हो तो वहाँ पे ये चीज़ जो है आपको ये स्किप करनी है। ओवर ट्रेडिंग इसमें नहीं होने चाहिए। भले दिन में आप एक या दो या मैक्सिमम जितने अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है उससे ट्रेड लीजिए, अकॉर्डिंग टू रिस्क रिवॉर्ड लीजिए। तो यहाँ पे जो स्काल्पिंग की हम बात करेंगे तो इसमें टाइम फ्रेम जब हम सिलेक्ट करते हैं तो इसके साथ साथ आपको जो इंडिकेटर ऑसिलेटर के ऊपर भी काम किया करना चाहिए। क्योंकि स्काल्पिंग की बात करते हैं तो मोस्टली जो स्काल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए वो मूविंग एवरेजेस यूज़ करते हैं। मूविंग एवरेज के साथ एमएसीडी भी यूज़ करते हैं। ठीक है। कैंडलस्टिक्स यूज़ करते हैं। ठीक है। और स्टॉकिस्टिक्स भी यूज़ करते हैं। ओके। तो इसके साथ और एक इंडिकेटर ऑसिलेटर है जो है आरएसआई। एक्चुअली ये सब के ऊपर आपने जो है स्टॉकिस्टिक्स, कैंडलस्टिक्स और एमएसीडी के ऊपर भी वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। मूविंग एवरेज के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, इसका आप व्यू जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज और एमएसीडी मतलब इसके कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हो दोस्तों जब आप स्काल्पिंग के लिए जाते हो। खाली आपको स्काल्पिंग करते समय रिस्क रिवॉर्ड देखने ज़रूरी है, तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर और ऑसिलेटर होगा। तो चलिए देखते हैं चार्ट्स में। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखिए कि जब आप स्काल्पिंग करते हो, ठीक है, स्काल्पिंग करते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि जब ट्रेडिंग आप करोगे तो ये आपको हाई वॉल्यूम स्टॉक में करना है। ठीक है। हाई लिक्विड स्टॉक में। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल में अगर हम हाई लिक्विड स्टॉक की बात करेंगे तो सबसे पहले इंडेक्स जो है हमारे पास, जैसे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी, ठीक है, इन दोनों में अगर आप ट्रेड करते हो तो इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम होता है इंडेक्स में। ओके। तो हाई वॉल्यूम होने की वजह से यहाँ पे आपके ट्रेड फंसेंगे भी नहीं और अच्छा खासा आप इसमें मुनाफा ले सकते हो। लेकिन आपको कंसिस्टेंटली छोटे प्रॉफिट में इसमें से निकलना पड़ेगा। एक्यूरेसी जो है ये चेक करने के लिए स्काल्पिंग करते समय जो आप एक्यूरेसी चेक करेंगे, तो एक्यूरेसी के लिए सबसे पहले आपको जो है दोस्तों, जो सेटअप आप बिठाने वाले हो, ठीक है, ये एक्यूरेसी आप जो सेटअप बिठा रहे हो इसकी बैक टेस्टिंग आपको करनी बहुत ज़रूरी है। ओके। इसके बाद ही आप इसको डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगा मार्केट में। क्योंकि ये बैक टेस्टिंग करने के बाद आपको सबसे पहले ये पता चलेगा कि इसमें जो है हिट रेशियो जो है आपके प्रॉफिट परसेंटेज जो है कितने हैं और लॉस जो है कितने हैं। ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है आपको जब तक पता नहीं चलेगा कि नंबर्स ऑफ प्रॉफिट के ट्रेड्स, ओके, और नंबर्स ऑफ लॉस के ट्रेड, ये दोनों आपको जब तक नहीं पता चलेगा तो एंड ऑफ द डे आप कमा रहे हो कि आप गवा रहे हो ये पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको बैक टेस्टिंग करनी ज़रूरी है। तो चलो कुछ छोटे छोटे सेटअप में बिठाता हूँ जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग आप कर सकते हो। तो तो यहाँ पे मैंने ज़ीरोधा का लॉगिन किया हुआ है और ज़ीरोधा में आप भी डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है। तो जैसे हमने बात की है कि जब भी आपको ट्रेडिंग करनी है स्काल्पिंग, तो आपको हाई वैल्यू स्टॉक या इंडेक्स में ट्रेड करना चाहिए। तो हम अभी निफ्टी फ्यूचर लगाएंगे। ओके। ये निफ्टी फ्यूचर मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है और निफ्टी फ्यूचर देखिए यहाँ पे मार्च का है, ये जो 15,000 रुपीज़ क्लोज हुआ है। तो इसका मैं चार्ट ओपन कर रहा हूँ आपके सामने अभी। तो देखिए चार्ट यहाँ पे ओपन हो गई मेरी व्यू चार्ट में। और यहाँ पे मैंने मूविंग एवरेज लगाए हुए हैं, दो मूविंग एवरेज हैं, 50 डेज और 20 डेज के मूविंग एवरेज मैंने लगाए हुए हैं। आप भी यहाँ पे 50 और 20 के मूविंग एवरेज दोनों लगा सकते हो। ठीक है। फिलहाल मैं कोई ऑसिलेटर नहीं लगा रहा हूँ, मैं जस्ट आपको मूविंग एवरेज के ऊपर स्ट्रैटेजी बताने की कोशिश करूँगा और बाद में हम अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ की बात करेंगे। तो ये सेटअप अभी हम बिठा रहे हैं जो है पूरी तरीके से मूविंग एवरेज के ऊपर।
इस मूविंग एवरेज के ऊपर कैसे आप ट्रेड ले सकते हो, तो इसमें आपको करना क्या है कि पहला जो इसमें जो कुछ रूल्स है सेटअप्स के मैं बता देता हूँ। अभी मैंने लगाया हुआ है 20 SMA लगाया हुआ है, ओके, और 50 SMA लगाया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको बाय कॉल करनी है, ठीक है, देखिए हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड है, बहुत रेयरली आपको मिलेगा, इसके लिए आपको अलग अलग टाइम फ्रेम देखने पड़ेंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि बाय कब करना है। तो बाय स्ट्रैटेजी आपको कब करनी है, ये बाय स्ट्रैटेजी जब करंट मार्केट प्राइस जो है ये ग्रेटर देन 20 SMA को हो से क्रॉस कर रही होगी, या कैंडल क्लोज हो गया होगा, तो इस समय आपको स्टॉप लॉस जो लगाना है 50 SMA का, दैट्स इट। तो इस तरीके से आपको बाय का ट्रेड लेना है, तो कुछ बाय के ट्रेड में इसमें निफ्टी में आपको बताऊंगा अभी, लेकिन सेटअप देखिए क्या मैंने बताया हुआ है। करंट मार्केट प्राइस ये ग्रेटर देन 20 SMA होनी चाहिए, तो बट ऑब्वियसली 50 के ऊपर ही होगा उस समय, तो उस समय आपको 50 SMA का स्टॉप लॉस वहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो कुछ ट्रेड दिखाने की मैं यहाँ पे आपको कोशिश करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है कैंडल जो है 1 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। तो 1 मिनट का अगर आप देखते हो तो निफ्टी में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 रुपीज़ का यहाँ पे मोमेंटम दिखेगा अगर 1 मिनट चार्ट लगाते हो। तो इसको आप 5 मिनट्स भी लगा सकते हो, 10 मिनट्स और 50 मिनट्स भी लगा सकते हो। तो पहले हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि 1 मिनट में देखिए कैसे ये स्ट्रैटेजी वर्कआउट होती है। तो आपका टारगेट जो है देखिए 10 रुपये का तो मिनिमम टारगेट आपको कैंडलस्टिक के साइज़ के हिसाब से रखना चाहिए। लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि अगर आप 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगा रहे तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एटलीस्ट आपका 30 रुपीज़ का टारगेट एटलीस्ट होना चाहिए, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड में। तो चलिए देखते हैं कैसे ट्रेड लेते हैं। सबसे पहले 1:3 में निकालते समय हम इसको पहले 1 मिनट में देखेंगे। तो 1 मिनट में चार्ट पे देखिए यहाँ पे एक फॉर्मेशन बना हुआ है जिसमें 20 और 50 दोनों मूविंग एवरेजेस है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 20 SMA इसने क्रॉस किया हुआ है। मैं आपको बताना दिखाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 20 SMA जो है क्रॉस किया हुआ है, जो लगभग है 15,185 में, और नीचे जो है 50 SMA जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो लगभग है 15,180 के नियर अबाउट। तो 5 रुपये का यहाँ पे स्टॉप लॉस बना दोस्तों। तो आपका टारगेट आपको यहाँ से जैसे 30 पॉइंट्स मैंने आपको बताया उसके हिसाब से भी ले सकते हो, 20 पॉइंट्स का भी ले सकते हो। तो ये जैसे ही कंफर्म हुआ और यहाँ पे बंद हुआ मार्केट और स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ दोस्तों, और इसके बाद इसने जो है 15,200 का हाई किया हुआ है, मतलब 15 रुपये का इसने हाई किया हुआ है। तो आप देख रहे हो कि 5 रुपये का स्टॉप लॉस था और 15 रुपये का टारगेट भी वहाँ पे अचीव करने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड में आपको बताने की कोशिश करता हूँ वापस। तो देखिए इसके बाद आपको हॉल्ट लेना है, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू ट्रेड करना है। ये यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक हो गया, आप आराम करिए, वापस सेकंड अपॉर्चुनिटी के देखिए। अभी देखिए यहाँ पे सेकंड अपॉर्चुनिटी वापस आपको दिख रही होगी कि जहाँ पे ये वापस 20 SMA इसने क्रॉस किया, उसके ऊपर क्लोज दिया, जो नियर अबाउट आया 15,190 के 95 के पास, और जो 50 SMA है वो आ रहा है 15,000 वही 188 और 85 के नियर अबाउट। तो मैं यहाँ पे 186 लिखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 9 पॉइंट का एसएल आ रहा है, और यहाँ पे जैसे ही इसने ब्रेक किया तो सीधा जो है मार्केट ने 15,230 और 235 का हाई किया है। तो 15,235 पकड़ते हैं तो दोस्तों ये कम से कम 40 पॉइंट्स की रैली हो गई। लेकिन हमें 40 पॉइंट्स नहीं चाहिए दोस्तों, हमें खाली चाहिए 3 टाइम्स ऑफ आवर स्टॉप लॉस। तो एटलीस्ट यहाँ पे 27 पॉइंट का जो टारगेट है हमारा अचीव हो जाना चाहिए, जो आता है लगभग 20 के नियर अबाउट। तो 15,220 का टारगेट देखिए यहाँ पे ये 2 से 3 कैंडल में हिट हो चुका है। तो इस तरीके से ये स्काल्पिंग होता है जो 1 मिनट चार्ट पे मैंने आपको बताया, जिसमें 5 रुपये का स्टॉप लॉस लेके आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो जब टारगेट हिट होने के बाद उसके बाद कोई ट्रेड आपको लेना नहीं है, इतना ध्यान में रखिए। उसके बाद कोई ट्रेड आपका नहीं बन रहा है, क्योंकि उसके बाद मार्केट वहाँ पे हॉल्ट हो चुका है। शॉर्ट सेल के लिए देखा जाए तो ये शॉर्ट सेल यहाँ पे बन रहा है, जैसे यहाँ पे ये ब्रेक किया, एक 50 SMA ब्रेक किया, वापस 20 SMA अपसाइड चला गया, लेकिन कंफर्मेशन आपको यहाँ पे आता है। लेकिन उसके बाद जो है हमें करना क्या है कि जब ये ब्रेक करेगा तो हमें 50 का SMA का स्टॉप लॉस लेना है। तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट कॉल हमारी बनती है इस समय भी, जैसे कि स्टॉक का ट्रेड ये यहाँ पे देखिए 20 के SMA के नीचे क्रॉस ओवर भी हुआ है, दोनों यहाँ पे देखिए क्रॉस ओवर हुआ है। तो मैं वापस आपको ठीक से बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये निगेटिव हो चुका है क्रॉस ओवर, और ये ट्रेड आ गया है यहाँ पे 15,207, लेकिन स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा है, 220 का स्टॉप लॉस है। तो 13 रुपीज़ का एसएल यहाँ पे आ गया दोस्तों। उसके बाद स्टॉक ने लो लगाया सीधा 15,187 का।
तो आप देख सकते हो रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से 20 रुपीज़ का प्रॉफिट है, तो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड तो इसमें दिख ही रहा है। तो ये एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड होता है और 1 मिनट चार्ट पे ये सारी चीज़ें देखना काफ़ी था दिक्कत और मेहनत का काम होता है दोस्तों, लेकिन रिवॉर्ड भी आपको इस तरीके से ही मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको और दूसरे चार्ट बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे ये गैप अप वाला है, तो गैप अप में आप वहाँ पे यूज़ नहीं कर पाओगे उसको। लेकिन मैं आपको एक कंटिन्यूएशन में दिखाता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको सेल में बताया। तो देखिए यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है, 20 एसएमए को उसने रेजिस्टेंस लिया हुआ है यहाँ से और 50 एसएमए ब्रेक किया है यहाँ पे। तो ये कम से कम ज़्यादा ही नहीं, मैं ₹10 का एक एसएल बना है दोस्तों। और उसके बाद मार्केट जो है सीधा काफ़ी बड़ी ज़ोर से यहाँ पे नीचे गिरा हुआ है विथ वॉल्यूम के साथ और 200 पॉइंट का रैली यहाँ पे नीचे गया हुआ है, ठीक है। तो आपको स्कैल्पिंग ट्रेड करते समय क्विक प्रॉफिट भी आप ले सकते हो। अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, तो फिर आप ये 20 एसएमए के एसएल आप जो ट्रेल कर सकते हो, जो हिट होता है यहाँ पे 15,120 पे और आपने इनिशिएट किया था 220 में, तो एक 100 पॉइंट का प्रॉफिट आप ले सकते हो। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा, ये रहा 1:10। तो इस तरीके से आप स्टॉप लॉस ये लगाना ही है, इतना ध्यान में रखिए स्कैल्पिंग करते समय बिना स्टॉप लॉस के आप ट्रेड मत करिए। वैसे हम 5 मिनट्स 15 मिनट्स पे देखेंगे तो उसमें थोड़ा प्रॉफिट और रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा और बड़ा आएगा, क्योंकि हम जैसे टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं उस समय हमें रिस्क भी बढ़ती है और प्रॉफिट भी बड़े मिलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम देखिए यहाँ पे जो मुझे रिसेंटली जो दिख रहा है यहाँ पे ये डेट है 10th ऑफ मार्च की, और यहाँ पे देखिए 20 एसएमए इसने क्रॉस किया है और 20 एसएमए चल रहा था, नियर अबाउट इसने क्लोज दिया हुआ है 15,060 के नियर अबाउट। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस आ रहा है 50 एसएमए का, वो आ रहा है 15,000 समथिंग, 35 समथिंग, तो मैं 35 का है। तो ये स्टॉप लॉस हुआ 25 रुपीज़ का, आपका एसएल हुआ दोस्तों। तो एटलीस्ट आपको 75 रुपीज़ प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे आप 15 मिनट के कैंडल में दो एंड ऑफ द डे वाला 2 बजे के बाद वाला ट्रेड है और मार्केट ने हाई लगाया 15,150 और क्लोज भी दिया है 15 मिनट की कैंडल ने 15,150 के पास। तो नियर अबाउट ये 90 पॉइंट की रैली हो गई दोस्तों, जहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड था खाली 75 पॉइंट्स। तो इस तरीके ये स्कैल्पिंग होता है और आपको ध्यान यही रखना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पे भी देखिए जैसे ये ब्रेक हुआ प्राइस यहाँ पे, तो आप यहाँ पे शॉर्ट कॉल ट्रिगर होता है और स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर होता है। तो ये स्टॉप लॉस भी आपके ट्रिगर होंगे, ठीक है। तो समटाइम्स जब मार्केट रेंज बाउंड होगा उस समय भी ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकते हैं, लेकिन ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड है तो इसमें प्रॉफिट पोटेंशियल ज़्यादा है दोस्तों। तो ये हो गया 15 मिनट्स, और एक मैं आपको 5 मिनट्स चार्ट के ऊपर भी बताना चाहूँगा। 1 मिनट्स पे मैंने आपको बताया हुआ है। तो देखिए 5 मिनट्स पे भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्रॉसओवर हुआ, उसके बाद ये नीचे है यहाँ पे, और सेम समय आप यहाँ पे 15,000 जो है यहाँ पे 50 एसएमए 15,300 का एसएल करके बेच सकते हो, जो ₹50 का स्टॉप लॉस यहाँ पे होता है दोस्तों। और टारगेट आप ₹150 का रख सकते हो, जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख ही रहा है। 14,975 का लो किया है, जो काफ़ी बड़ा रैली है, मतलब ना 300 पॉइंट का रैली दे दिया है, लेकिन हमें चाहिए 150 पॉइंट। तो हाई फ्रीक्वेंसी है ये। मैंने बात किया मूविंग एवरेज के बारे में, अभी मैं थोड़ा सा आपको आरएसआई के बारे में भी बताना चाहूँगा। आप आरएसआई भी इसमें लगा सकते हो, आप इसमें पैराबोलिक एसएआर लगा सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर हम देखते हैं अभी। तो मैं आपको यहाँ पे अभी आरएसआई पे बता रहा हूँ दोस्तों कि आरएसआई पे ट्रेड कैसे लेना है और स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हो 5 मिनट्स में। आप जो भी इंडिकेटर करते हो, हर अगर आप सेटअप जो बिठा रहे हो, खाली आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो सेटअप आप बिठा रहे हो वो क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली आप उसमें बाय सेल कब करने वाले हो। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा 55 टू 45 वाला, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ। अगर आपके पास आरएसआई का एवरेज है तो आप आरएसआई की एवरेज भी लगा सकते हो। ओके, वो बहुत अच्छा हेल्प करेगा आपको जब अगर अगर आप आरएसआई की एवरेजिंग लगाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आरएसआई बताता क्या है, तो रूल अपना वही है कि जब मार्केट 45 के नीचे जाता है तो शॉर्ट करना होता है, और जब मार्केट 55 के ऊपर होता है तो आपको लॉन्ग करना होता है, ठीक है। तो यही रूल यहाँ पे है, और आपको ये दिख रहा है कि यहाँ से हाईलाइट हुआ, ये 45 के नीचे जा रहा है, तो ये शॉर्ट कॉल आपके लिए यहाँ पे बनता है दोस्तों। इस कैंडल का आप स्टॉप लॉस लेके भी शॉर्ट सेल कर सकते हो। मैं कैंडल की स्टॉप लॉस के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आरएसआई का स्टॉप लॉस, क्योंकि आरएसआई ये स्ट्रेंथ बताता है आपको, तो आपको कंफर्म करने के लिए सिंपली एक चीज़ आप ऐड कर सकते हो।
आप इसमें सुपर ट्रेंड ऐड कर सकते हो, आप इसमें पैराबोलिक एसआईआर ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको पैराबोलिक और आरएसआई की स्कैल्पिंग कैसे करते हैं वो बताता हूँ। यहाँ पे पैराबोलिक हम ऐड करेंगे। पैराबोलिक एसआईआर बहुत ही पुराना इंडिकेटर है और ये सिंपली आपको बताता है कि जब ये स्टैंडर्ड डेविएशन के नीचे चलता है तो यहाँ पे ये शॉर्ट कॉल होती है, और जब ये इसके ऊपर चलता है तो ये बाय कॉल होती है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ऑलरेडी पैराबोलिक के नीचे ये चल रहा है, ठीक है। तो पैराबोलिक एसआईआर के ये जो पॉइंट्स है, डॉटेड पॉइंट, ये आपके स्टॉप लॉस होते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपके पास से शॉर्ट सेल आया तो इसके डॉटेड पॉइंट के स्टॉप लॉस से जो है आप यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हो, और आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यहाँ पे रख सकते हो। तो स्टॉप लॉस और लॉस दोनों स्टॉप लॉस आप इसमें लगा सकते हो, ठीक है। प्रॉफिट वाला भी स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो। थोड़ा सा मैं आपको इसको 15 मिनट के चार्ट के ऊपर बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 55 आरएसआई क्रॉस हुआ है और ये कैंडल काफ़ी ऊपर क्लोज हुई है, लेकिन स्टॉप लॉस आपका ये यहाँ पे आएगा। तो पैराबोलिक ऐसा है, थोड़ा आपको एक्सपेंसिव इसीलिए लगेगा क्योंकि स्टॉप लॉसेस काफ़ी बड़े, इसमें 125 का स्टॉप लॉस इसमें दिखा रहा है। और तो 125 के हिसाब से अगर टारगेट पकड़ते हैं तो एटलीस्ट 250 से 325 350 अपना टारगेट ₹350 होना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से यस 375 का पहला टारगेट होना चाहिए, जो नियर अबाउट 1:3 रिसीवर्ड हमें बैठेगा। तो अगर हम यहाँ पे बाय करते हैं दोस्तों तो 15,150 प्लस अगर 350 पॉइंट करते हैं तो 15,500 का यहाँ पे टारगेट आता है। लेकिन निफ्टी ने जो है 15,350 का यहाँ पे हाई लगाया हुआ है, और ये जो है आपका पैराबोलिक एसआईआर ब्रेक किया हुआ है। तो फिर भी आपका पैराबोलिक एसआईआर पे प्रॉफिट बुक हो जाता है यहाँ से कम 150 पॉइंट का। तो आप देख रहे हो कि पैराबोलिक और आरएसआई का भी आप स्काल्पिंग कर सकते हो, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड आपको हर जगह लगाना है। तो हम 15 मिनट की जगह इसको होल्ड करेंगे 1 मिनट पे, क्योंकि स्काल्पिंग हमेशा ये इंट्राडे के लिए हम करने वाले हैं। तो हम फोकस करेंगे कि इंट्राडे में ही प्रॉफिट लेके निकले, कोई पोजीशन कैरी नहीं करनी पड़ती है उसमें। तो इस तरीके से कोई ट्रेड यहाँ पे देखेंगे हम। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि बीच में पैराबोलिक एसआईआर का ही नीचे चल रहा था और आरएसआई भी नीचे जा रहा है यहाँ पे, और वापस से पुल बैक रैली आया हुआ है, फिर इसने पैराबोलिक एसआईआर यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है। तो पैराबोलिक एसआईआर में भी आप यहाँ देख सकते हो कि सेल का इंडिकेशन दिया हुआ है। तो उस तरीके से आप, और आरएसआई भी 45 के नीचे आ गया है तो आप सेल की कॉल वहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। तो पैराबोलिक का थोड़ा सा डिफिकल्टीज ये आएगा दोस्तों कि आपके स्टॉप लॉसेस काफ़ी बड़े हो जाते हैं जब आप पैराबोलिक एसआईआर में जाते हैं। तो इसके आप रिप्लेस कर सकते हो वापस मूविंग एवरेज से, जैसे मैंने पहले बताया था मूविंग एवरेज भी आप इसमें लगा सकते हो। तो मूविंग एवरेज जब हम लगाएंगे तो हमें रिस्क कम लेनी है, तो वहाँ पे हम 20 एसएमए का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, जो आरएसआई के साथ हम कंफर्म करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए जो भी प्रीसेट 20 एसएमए के नीचे है, आरएसआई नीचे जा रहा है, सो वी हैव अ शॉर्ट कॉल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 20 एसएमए का छोटा स्टॉप लॉस है, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है दोस्तों। मेरे ख्याल से एक 10 रुपये का स्टॉप लॉस आ रहा है। 15,235 का यहाँ पे एसएल है, और ये शॉर्ट कॉल इनिशिएट होता है, आरएसआई नेगेटिव जा रहा है, ये इनिशिएट होता है 15,225 के नीचे, और हमारा टारगेट मैक्सिमम 10 पॉइंट का लॉस है। तो हम प्रॉफिट देखेंगे यहाँ पे 30 पॉइंट्स। तो 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको 1 एंड 2 सेकेंड थर्ड कैंडल में आपके टारगेट आ चुके हैं, वहाँ पे आपको निकल जाना पड़ता है। तो यहाँ पे स्काल्पिंग में आपको यही करना है, छोटे छोटे प्रॉफिट में आपको बाहर निकलना होता है। लेकिन कंफर्मेशन आप देख सकते हो कि स्टॉप लॉस बहुत रेयर केस में इसमें हिट होता है, क्योंकि आप छोटे प्रॉफिट में यहाँ पे जो है एंट्री कर रहे हो और प्रॉफिट लेके बाहर निकल रहे हो। तो इस तरह से दोस्तों स्काल्पिंग में ट्रेडिंग होती है। आप इसको एमएससीडी के साथ भी यूज़ कर सकते हो, मूविंग एवरेज के साथ, जैसे मैंने अभी बताया, कॉम्बिनेशन यूज़ करके, लेकिन मैक्सिमम ये छोटे टाइम फ्रेम में यूज़ किया जाता है। तो स्काल्पिंग में आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। अच्छा लगा है तो लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। और अभी तक आपने अगर ज़ीरोधा में डीमैट ट्रेडिंग ओपन नहीं किया हुआ है तो ये ज़ीरोधा का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आप लॉगिन कर सकते हो, अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। हैव अ गुड डे एंड हैप्पी ट्रेडिंग।